आगाज करूंगी। डॉक्टर साहब आपकी जाने बाती हूँ सबसे पहले। डॉक्टर साहब, ये अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकामी, आपने आज पूरी ये जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, ये जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग, ये सुनी होगी। कौन कौन से अहम निकात जिन पे आप रोशनी डालना चाहेंगे सबसे पहले? यही है कि इन लाइटर मूड में इसको स्टार्ट इस तरीके करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कहा कि आप बजट बना रहे हैं हुकूमत से, नून लीग से, तो आपने हमसे तो पूछा ही नहीं। जी। नून लीग ने उनको जवाब दिया कि जी हमसे किसने पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बजट जो है वो ये जो कुछ भी है, देखिए इक़्तिसादी ज़रवे में इक़्तिसादी कमेटी है, पता नहीं किस किस को भर लिया है यार। किसी काम के आदमी को भरते, मसलन अच्छे लोगों को ले जाते तो राय भी लेते हैं, जैसे एहतशाम साहब को ले जाते तो अच्छी राय मिलती उनको इकॉनमी की। बहरहाल ये एक तरीक़ेकार होता है। देखिए बजट जो है ना वो IMF ही बना रही है, पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं बना रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF ने उनसे कहा कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाओ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं दो चार मिसालें यहाँ ज़रूर देना चाहता हूँ और फिर आपके इस सवाल के ऊपर भी आ जाता हूँ कि आप गर्दिशी कर्जा कम करो और उसके लिए ये है कि जी चोरी ख़त्म करो। मैं पहले ही बता चुका था, मैं फिर अंदर की बात बता रहा हूँ। तो उस पर कहा गया है कि जनाब चोरी ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। कहने लगे जी हमें तो टारगेट चाहिए। IMF कहती है कि हमें टारगेट चाहिए, हम आपको रास्ता ही बता रहे हैं। और रास्ता उन्होंने बताया एक कि भाई आप गर्दिशी कर्जा ख़त्म करना चाहते हैं, आपका मेन मसला चोरी है और पूरे मुल्क में चोरी है और बहुत बड़ी तादाद में चोरी है। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कामयाब नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर टैक्स बढ़ाइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है 3 जगह से होता है ना। आपका एक प्रोडक्शन कि आपका चीज़ आती का आप बनाते हैं, उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कमाते हैं, ज़र मुबादला आता है। दूसरा रेमिटेंस आता है, बाहर से आता है। तीसरा टैक्स नेट है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी जनाब रियल एस्टेट पे टैक्स लगाइए, तो हुकूमत खामोश हो गई। उन्होंने कहा ज़राअत पे टैक्स लगाइए, हुकूमत खामोश हो गई। उन्होंने कहा ट्रेडिंग पे टैक्स लगाइए, हुकूमत खामोश हो गई। उन्होंने कहा नहीं लगाएंगे आप तो हमें तो टैक्स चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा जी जी हम उन पे टैक्स लगाएंगे जो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, या गरीबों पे टैक्स लगा देंगे। यही हो रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। बता रहा हूँ कि यही चीज़ हो रही है। और ये जो रोना रोया जा रहा है ना कि कर्जों वाजबात 4,643 रुपए का इजाफा हुआ, खालिस कर्जे और जो वाजबात हैं वो 67,524 अरब, मुल्की कर्जा 4,623 अरब तक हो गया है, 43,432 अरब रुपए और बैरूनी कर्जा 89 अरब रुपए कमी हुई है। ये और ये जो बैरूनी कर्जा है 21,941। देखिए बरामदाद में 10% 12% इजाफा हुआ। अभी एक और बात बताऊं, शरह अगर 22 आप रो रहे हैं कि जी लार्ज एंड मैन्युफैक्चरिंग में, भाई सनतें तो तबाह हैं आपकी, टेक्सटाइल में आपकी सनतें तो तबाह हैं। क्यों? क्योंकि कौन सरमायाकारी करेगा? 22% तो सिर्फ स्टेट बैंक का है, 2-3% ऊपर रखें तो 25% हो जाता है। 25% पर कैसे मुनाफा हासिल करेगा कोई? कैसी सरमायाकारी होगी? तो चुनांचे कहने का मतलब है कि जब आपका जब आपकी महंगाई 9% थी तो शरह सूद 12 था। अगर आज आप दावा करते हैं कि आपका महंगाई 11% है तो शरह सूद 20.5 क्यों है भाई? क्यों है? कहने का मतलब सिंपली ये है कि देखिए ये एक इक़्तिसादी सर्वे और इक़्तिसाद, असल में इक़्तिसादी सर्वे और इन लोगों को बैठाकर जो तजावीज़ ली गई हैं वो ये है कि भाई हम चोरी नहीं रोक सकते तो क्या करें, इधर हम टैक्स उम्रा पे नहीं लगा सकते तो क्या करें, इस पे हम पेंशन, क्योंकि IMF को तो अपना टारगेट चाहिए। अगर उससे आपने 6 to 8 बिलियन डॉलर्स लेना है, उससे आपने अपने जो पैसे लेने हैं, तो फिर आपको उसके मुताबिक चलना। उसने आपको हुकूमत पाकिस्तान को मेरी इत्तलात के मुताबिक कई किस्म की एडवाइस दी और वो तमाम एडवाइस उमरा पे थी। सही। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्स लगाने के बजाय, लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर का भी उन्होंने बताया। इवन उन्होंने जो है आपके ये भी जो आप सब्सिडी देते हैं, उन्होंने कहा हमें एतराज नहीं है आप गरीबों को सब्सिडी दें, लेकिन पैदा तो करें पहले, आप लाए तो आप गरीब जो पैसा है हमें देने के बजाय आप सब्सिडी दे दें और अमीरों को मराहत दे दें, रिलीफ दे दें और दूसरी चीज़ें दे दें, तो कैसे हो सकता है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सर्वे उन्होंने दिया है, बेचारे ने खुद माना है कि हम
मसाइल से निकले हैं। मैं क्या क्या एक एक चीज को तो कोड नहीं कर सकता, मैं एक जनरल राय आपको दे रहा हूं कि वजीर खजाना ने कुछ अच्छी चीज, जैसे एक बहुत अच्छी चीज हुई। देखिए पाकिस्तान जो है ना, अगर आप कायदे आजम का वो स्टेटमेंट सुने कि पाकिस्तान सनती मुल्क है और ज़रई मुल्क है, लेकिन हमने ज़रई मुल्क और सनती मुल्क को ट्रेडिंग का मुल्क बना दिया। हमारा मुल्क है ही नहीं ट्रेडिंग का। अगर हम ज़राअत पे काम नहीं, अभी ज़राअत पे काम किया है, बम्पर चावल है जनाब, गंदुम है, अब आप चीनी देके बरामद करने जा रहे हैं। बात हो रही थी ना कि जनाब चीनी सरप्लस में आ गई है, आप उसको बाहर ले, तो कहने का मतलब है गंदुम आपकी अच्छी हो रही है। आप ज़रई मुल्क है, आप उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, आप उन जमीनों को जो है वो आपने इसी पॉइंट से मैं चाहूंगी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।